अच्छे दिन की लोगों के मन में सदैव से प्रतीक्षा रहती है। नेता लोग भी कहते हैं अच्छे दिन आने चाहिए, आएंगे। ये प्रतीक्षा और ये आशा ये कभी भी आपके मन को अच्छा नहीं होने देंगे। आज ही आपके अच्छे दिन हैं। मन उदास है, निराश है, शिथिल है, अंधेरे में डूबा है, ज्ञान नहीं कि हमारा जीवन क्या है, हम कौन है, हमारा परिवार, ये संसार। इस वजह से हमें अच्छे दिन की प्रतीक्षा होती है और ये अच्छे दिन हमको बाहर दिखते हैं, लोगों के घरों में दिखते हैं, लोगों की दौलत में, गाड़ियों में, कपड़ों में, हंसने में, होटलों में। इसको ठीक से समझें। अच्छे दिनों के लिए जो चाहिए वो खजाना आपके भीतर में भरा है और वो मन है। लोगों के कहने पर मत जाइए और लोगों के कहने से ही आप गरीब हो, उसने कहा इसलिए आप गरीब हो। लोगों से अपनी तुलना करते हो इसलिए दुखी हो, इसलिए अपने को कमज़ोर महसूस करते हो। लोगों को देखना बंद करिए, लोगों का सुनना बंद करिए। पता नहीं कभी आप लोगों से मैंने बताया था कि नहीं, मैं काठमांडू जाता हूँ नेपाल में, वहाँ मुझे एक पुस्तक मिली। उस पुस्तक का शीर्षक है जीवन कांटा है या फूल। 300 पेज की पुस्तक होगी लगभग। पुस्तक को पूरी मैंने पढ़ी नेपाली भाषा में। पुस्तक जिसने लिखा है वो बेटी है और वो बेटी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। और कैसे लिखी है, उस बेटी का परिचय दूं तो सभी यहाँ रोने लगेंगे। इतनी करुणा, इतनी दया और लोगों के भीतर में इतना दर्द होगा कि लगेगा कि ये उपन्यास है, ये कहानी है, लेकिन ये सच है। उसने 300 पेज की पुस्तक लिखी, जीवन कांटा है या फूल। नाम उसका था झमक कुमारी। उसके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं, शरीर में हड्डी भी नहीं, केवल ढांचा मांसपेशियों का। पहाड़ में दूर जहाँ पैदल जाया जा सकता है, गाड़ियाँ नहीं जाती, साधन नहीं जाते, उस पिछले क्षेत्र में पहाड़ के किसी गांव में उसका जन्म हुआ। माँ के कोख से वो बाहर आ गई और जन्मते ही सब निराश हुए देख करके कि इसके शरीर में कुछ नहीं है। जैसे कोई मरे हुए जानवर का मांस कपड़े में बांध कर ले जाता है, वैसे गिर गई वो माँ की योनि से। लेकिन मरी नहीं थी, जिंदा थी। फिर धीरे 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 उनके दिन
बढ़े। सब यही सोचते थे कि ये मरी पैदा हुई होती तो ठीक था, अब मर जाती तो ठीक था, सब यही सोचते थे। उसके बाद धीरे धीरे उसकी दूसरी बहन पैदा हुई, फिर तीसरा भाई पैदा हुआ। तो दूसरे से तीसरे से सब परिवार वालों को, माता पिता को, गांव वालों को प्रेम था, मोहब्बत था, आशा थी। उससे किसी को आशा नहीं थी। दूर दूर तक लोग सुनते कि ऐसे भी एक बेटी जन्म ली हुई है, तो दर्द के मारे लोग आते थे, देखते थे, चाचा करते थे, बेचारा, ये बेचारी, ये मर जाती तो ठीक था। वो आँखों से देखती थी, कान से सुनती थी, कर कुछ नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी, कोई भी इंद्रिय उसके काम नहीं कर रहे थे। थोड़ी सी बड़ी हुई, अब जिंदा कहते हैं कि जीती मक्खी निगली तो नहीं जाती है। अब बेटी थी, जन्म ली थी, फेंक नहीं सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे लाज के कारण से। उसको ले जा करके खिला पिला करके, पहाड़ों पर ठंडी अधिक होती है, तो जहाँ पर पहाड़ के किनारे ओट में धूप दिन भर होती थी, वहाँ लिटा आते थे, लावारिस पड़ी रहती थी। और सवेरे शाम बच्चे वहाँ आसपास में खेलते थे और पढ़ते थे, 1 2 3 4, 2 दूना 4, 3 3 9, पहाड़ा गिनते थे, का खा गा घा पढ़ते थे। उसकी छोटी बहन, उसके छोटे भाई सब स्कूल जाने लगे, वो पड़ी रहती थी, सुना करती थी, देखती। देखते देखते उसकी चेतना में अपनी की समझ बढ़ी। उसको कोई लेता नहीं था, खिलाता नहीं था, और ऐसे गोरा सुंदर स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चा हो तो देखते ही आँखों को इतना सुंदर लगता है कि जो कोई भी चाहे उसको चुम्मा ले लेता है। ये दुनिया का स्वार्थ है, आँखों को जो सुंदर लगे उसी को। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी बूढ़े को कोई चुम्मा लिया हो, वो भी एक आदमी है, इंसान है, उसके पास कोई बैठता भी नहीं है। बूढ़ों के पास कौन बैठता है? जो बूढ़ा होता है, जो दर्द से भरा होता है, जिसके घर में तमाम शिकायतें हैं, बच्चे उपेक्षा कर दिए हैं, अपने मन की बात नहीं हो पा रही है, जीवन में सफलता नहीं आई, बहुत कमाया लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। तो ये सारे बहुत सारी ऐसे पीड़ा है जो मन में रखते हैं बूढ़े, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। वैसे ये पीड़ा स्त्रियों को कम होती है, पुरुषों में ज़्यादा होती है। इसलिए स्त्रियों को माँ कहते हैं, बहुत सहनशील होती है, पृथ्वी से भी भारी सहनशील। माँ बहुत कम शिकायत करती है दूसरों के घर जाकर, बड़े लोग करते हैं, पुरुष लोग करते हैं। तो बूढ़े बूढ़े आपस में बैठ लेते हैं, बतिया लेते हैं, तो थोड़ा सा सिर हल्का हो जाता है, ये भी ठीक है। समझ होती तो अंदर से सेट कर लेते। जैसे यहाँ पीछे सड़क पर मलबा पड़ा हुआ है, घर मकान बनता है। मैंने पूछा उमेश जी से, क्या करोगे इसको? तो बोले फेंकना नहीं साहब, इसको सेट करना है। जो फर्श है 4 इंच खाली है, इसी में भर देंगे, ऊपर से प्लास्टर करेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये माइंड सेटिंग है। कभी भी किसी चीज़ को आप मलबा नहीं समझना, कचरा नहीं समझना, वेस्टेज नहीं समझना, बेकार नहीं समझना, ये काम में आने वाली चीज़ है। लोगों के घर मकान बनते हैं, मैं देखता हूँ, और इसलिए आप लोगों के सामने रखता हूँ, इसमें भी आपके लिए अच्छे दिन हैं। लेकिन ये मलबा तो आप देखते नहीं हो, घरों को देखते हो, जिसमें पुट्टी लगी हुई है, जिसमें फॉल सीलिंग लगी है, जिसमें हाईलाइट है,
एरोलाइट है। वो चमक दमक देखते हो, लेकिन ये नहीं देखते हो कि ये सारी चमक इसी मलबे से आई है। वो बेटी अपने चारों तरफ यही देखती थी, उसको लोग मलबा ही देखते थे, बेकार की है ये। फिर एक दिन उसके छोटी बहन के लिए और भाई के लिए कॉपी किताब घर में आने लगी, तो उसने इशारा किया, इशारे में ही उसकी अपनी बहनों से बातचीत होती थी। देखिए, सबके अपनी अपनी जगह होती है, रास्ते होते हैं। आप आँखों से इशारा कर सकते हो, मुख से बोल सकते हो, हाथ से हिलाकर कुछ बोल सकते हो, लेकिन उसके पास जब कुछ नहीं था बोलने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी उसकी बहनें उसको समझती थी। माँ बाप नहीं समझते थे, इसलिए कि माँ बाप को स्वार्थ होता है। ये गलत है। एक सचमुच में माँ को ये नहीं होना चाहिए। और जो सचमुच में माँ कौन है, जिसको धन का लालच नहीं है, बड़प्पन का लालच नहीं है, वो माँ ऐसे को भी अपनाती है। ऐसे लूली लंगड़ी को मैंने देखा, एक माँ ने जो पैदा हुई तो उसका नाम राजरानी रखा, लेकिन फिर संसार है। मैंने देखा कि ये मेरे अपने जन्म गांव की बात मैं बताता हूँ। ब्राह्मण की बेटी थी, गरीबी थी, पैदा हुई तो थोड़ी लंगड़ी थी, ढपक कर चलती थी, नाम राजरानी था। तो माँ को प्यार रहा होगा तब तो राजरानी नाम रखा उसका। कितनी बड़ी भावना रही होगी माँ की, नाम राजरानी रखा, थी लंगड़ी। लेकिन समाज ऐसी टेढ़ी नज़र से देखता है कि समाज में किसी ने उसको राजरानी नहीं कहा, सब लंगड़ी लंगड़ी कहते थे उसको। फिर भी वो रिसियाती नहीं थी, नाराज़ नहीं होती थी, लंगड़ी कहने पर भी बोल देती थी। ये तो गांव में मैंने कथा सुनी, देखी अपने आँखों से ये कथा। सहज हो गया, फिर बड़ी हो गई तो माता पिता सोचे इसको कौन लेगा, इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। अच्छे अच्छे बेटे को लेकर लोग हमारे पास आते हैं और बेमतलब चिंता करते हैं कि साहब ये 28 की हो गई है, कोई बर नहीं आता है, कोई देखता नहीं। लड़के भी यही कहते हैं। आज भी एक लड़का आया हुआ था, 28 का हो गया, बोल रहा था देखने सब आते हैं, मैं पैसा भी कमाता हूँ, घर भी सुंदर है, लेकिन कोई राजी नहीं होता है। मैंने कहा जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है, अब लोग राजी होंगे, एक एक नहीं कई राजी होंगे। बताओ कितने से शादी करोगे तुम? ये तुम काला धागा हाथ में पहन रखे हो, उसको निकालो। मन में ये खोट भरा हुआ है। और एक ही 2 घर जाने के बाद में उस लड़की की शादी तय हो गई। एक सुंदर लड़का था, लेकिन वो भी गरीब थे। जब राजी हो गए तो पिता के मन में संदेह हुआ कि पीछे झगड़ा न हो। लड़की एक पैर से थोड़ी छोटी है, लंगड़ी चलती है, मैं सही सही बता दूँ। तो पिता ने बताया तो थोड़ा नाराज़ होकर लड़का बोला कि बाबूजी, मैं पैर से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी लड़की से शादी कर रहा हूँ, उसकी आत्मा है, वो आत्मा खूबसूरत होती है। स्वीकार कर लिया उसने। गई ससुराल और उससे के 3रे साल में उस लड़के को नौकरी मिल गई। बीएससी करता था जब शादी हुई। उस समय 200-300 रुपये मिलते थे महीना का वेतन, कोई ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 4-6 साल के भीतर में उसके घर में जो संपन्नता आई कि आज लोग बहुत पैसा पाने लगते हैं तो मारुति खरीदते हैं, उससे ज़्यादा हो तो फिर स्कॉर्पियो हो, इनोवा हो, फॉर्च्यूनर हो। उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो सीधे उसने हाथी खरीद लिया। न घोड़ा नहीं, साइकिल नहीं, हाथी खरीदा। बड़ी महिमा हुई उसकी।
घर में इतनी महिमा बनी उसकी बढ़ी कि उस घर में किसी ने उसको नहीं देखा कि ये लंगड़ी है, और सब ने देखा कि जब से ये हमारे घर में आई है मेरी दुल्हन, मेरी बहू, तब से मेरे घर में चार चांद लग रहे हैं। इज्जत बढ़ गई उसकी। फिर उसके मायके में, मतलब हमारे गांव में भी उसकी चर्चा बढ़ी। उसके पिता ने कहा कि बेटी एक बार आ जाओ, हाथी लेकर आ जाओ, गांव वाले भी देख ले। ये लंगड़ी है, ज़मीन पर चल नहीं पाती तो हाथी से चलती है। फिर वो हाथी लेकर के आई। हमारे गांव के चारों तरफ खेती है, खेती के चारों तरफ बगिया, बहुत बड़ी बागें हैं। बागों में वो आए, उसके घर वाले, और वो भी आई हाथी पर। तो कहीं पेड़ के नीचे सुस्ता रहे होंगे, हाथी पेड़ की पत्ता खा रहा था। किसी ने देख लिया और एक कान दो कान खुला मैदान, पूरे हार में खेतों में काम करने वाले लोगों के जानकारी में आ गया कि वो राजरानी हाथी पर आ रही है। अभी तक उसको लोग लंगड़ी लंगड़ी कहते थे। उस दिन सारे लोग अपना काम छोड़ करके दौड़ पड़े और बोले कि चलो राजरानियाँ हाथी से आ रही, देखा जाए कैसे है वो। ये मैंने अपने बचपन में देखा। उसने अपना नाम बदल दिया कि नहीं? नाम तो उसका राजरानी था, कोई कहने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके अंदर में धैर्य था, उसके भीतर में संतुष्टि थी, अपने आप पर विश्वास था। दूसरों के कहने से भी उसने लंगड़ी नहीं माना अपने को। आप दूसरों के कहने से अपने को कम मानते हो, फेल मानते हो, असंतुष्ट हो जाते हो, वही दिमाग में नाचता रहता है। उस बेटी की मैं बात बता रहा हूँ कि वो तो ब्याह करने लायक भी नहीं थी, किसी लायक नहीं थी वो बेटी। लेकिन लोगों का सुन सुन करके, देख देख करके, लोग का खा का घा 1 2 3 4 कापी में लिखते थे, वो ज़मीन पर लिखने लगे। किससे लिखने लगी? पूरे शरीर में उसने रास्ता ढूंढा कि मेरी चेतना किधर से बह सकती है। जैसे बहुत बड़ा हाल है, ये बंद हो जाए, बिजली नहीं हो, चारों तरफ आग लगी हो, अंधेरा हो जाए, तो आदमी छटपटाएगा और ढूंढेगा रास्ता कि किधर से हम निकल सकते हैं, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है कि इधर गेट है, इधर चैनल है। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में वो छटपटा रही थी भीतर से कि मेरे इस पूरे शरीर में किधर से रास्ता है कि मैं अपनी चेतना को प्रकट कर सकूं। इतनी बड़ी चीज़ आपके भीतर में भी है, लेकिन आप खोजते नहीं हो, स्वयं चेष्टा नहीं करते हो। जबकि सदगुरु कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। हम लोग तो क्या है कि बस दूसरों के कहने पर ही, अभी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आया है और टॉप 10 वालों का नाम अखबार में आ गया, फिर सेकंड क्लास वाले कहाँ जाएंगे, थर्ड क्लास वाले कहाँ जाएंगे, और जो फेल हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे? सारी दुनिया वही फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास टॉप 10 वालों का नाम ले रही है। उसी नाम को सुनते सुनते आप बोर हो गए, क्योंकि आपकी बेटी का उतना परसेंटेज नहीं आया, आपके बेटे का नहीं आया। यही सबसे बड़ी गलती है, और इसी की वजह से आप अच्छे दिन की प्रतीक्षा भी करते हो। हमारे दिन भी कब आएंगे, हमारी बेटी भी, हमारा बेटा भी कब हमारी नाक ऊंची करेगा। आज छोटी है क्या उसकी नाक? वो लड़की झमक कुमारी अंदर ही अंदर सोचती रहती, अभी 3 साल 4 साल की हुई, अपनी चेतना ढूंढ रही थी, तो पैर के एक अंगूठे में, उंगली में उसकी चेतना बाहर निकली। तो उसी को हिला हिला करके ज़मीन पर लिटाते थे उसको, उसी ज़मीन पर अंगूठी चला चला करके का लिखती, खा लिखती, 1 2 लिखती, और यही करते करते अंगूठे में खून आने लगता, छिरोर पड़ जाते। घर में उसके पिता देखे तो गुस्सा तो पहले था कि ये मर क्यों नहीं गई अभी तक,
वो खून देख करके उसकी पिटाई भी कर देते थे। ये लेटे लेटे ये चुड़ैल, ये नासी, ये काम बढ़ाती रहती है। पूरे घर का गुस्सा उसी के ऊपर उसके बाप उतारते थे। माँ भी कुछ नहीं बोलती थी। फिर ऐसे दूसरे साल में जब बच्चों के लिए कापी पेन आने लगा, उसने भी अपनी बहन से इशारा किया कि बहन मेरे लिए भी पापा से कह दो कापी पेन ला दे। उसने बोल दिया होगा। इतना गुस्सा हुए उसके पिता, इतना गुस्सा हुए कि डंडा लेकर के उसकी पिटाई बोल दिए। डंडा लेकर के, जिसके शरीर में हड्डी ही नहीं है, केवल मांसपेशियां बढ़ रही हैं। और 2 रात 3 रात तक ऐसे रोती रही, सोई नहीं। दिन में तो रोना नहीं दिखाती, रात में रोती थी वो। फिर उसका रोना देख करके उसकी छोटी बहन ने अपनी कापी पेन दे दी उसको। फिर पैर की उंगली से पकड़ करके उस पेन से उसने उस कापी पर सबसे पहले कविता लिखी। कितनी साल की उम्र में? 6 साल की उम्र में। इतनी दर्द भरी कविता थी वो कि वो पन्ना फट करके कहीं उड़ा पड़ा रहा होगा, और किसी पढ़े लिखे ने, साहित्यकार ने, कवि ने पन्ना पाया। और कहते हैं कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हीरा परा बाजार में रहा छार लपटाए, कहते ही मूर्ख पच में कोई पारखी लिया उठाए। कोई पारखी रहा होगा। उस कविता को फिर पेपर में उसने छपने के लिए दे दिया। उसका नाम दे दिया, फोटो भी दे दिया कि इस लड़की ने, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये कविता लिखी है। फिर तो आग की तरीके से पूरे नेपाल में वो कविता फैली है, और उसी कविता ने सबको आकर्षित किया। फिर लोग ढूंढने आने लगे कि वो झमक कहाँ है। 2-2 3-3 दिन पैदल चल करके उसके घर पर लोग आने लगे, गुलदस्ता लेकर के, मिठाई लेकर के, कपड़े लेकर के, पैसे लेकर के। और जो महिमा उसकी बढ़ी है कि तब उसके बाप अपनी शर्म, अपनी मूर्खता, अपना ज्ञान सब छिपाकर तब बोलने लगे, हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि मेरी बेटी है, अभी तक मर न जाए, ऐसा बोलते थे। अब थोड़ा कहने लगे कि मेरी बेटी है। इतना संसार स्वार्थी होता है ये, और उसी के बीच में हम आप भी जी रहे हैं। आज इतने लोग, आप लोग बैठ करके हमारी कथा सुन रहे हो, बातें सुन रहे हो। और शुरू में हम लोग साधु जीवन में आए, कोई सुनने वाला नहीं होता था। सुनने वाला नहीं, कोई अपने घर बुलाने वाला नहीं होता था, कोई पहचानता नहीं था। एक बार हमारे गुरुदेव जी बोले कि तब कोई मठ आश्रम हम लोगों के पास था नहीं, गुरुदेव जी के पास। और गुरुदेव जी बोले कि अनजान में चले जाओ, कहीं रहो। तो मेरे साथ एक वृद्ध संत थे, हम दोनों चले गए। उस समय हमारी उम्र कोई 22-25 की रही होगी। तो याद आया कहाँ चले जाए। तो लाइन के किनारे एक गांव था, वहाँ की 2 साध्वी साधना करने वाली महिलाएं किसी समय में हमको बोली थी कि साहब कभी हमारे गांव आइएगा। तो मन में याद आया कि किसी ने बुलाया तो है नहीं, और बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने में, हालांकि साधु को जाना चाहिए। अपने अंदर की जो ठनक है, ईगो है, इसको मिटाने के लिए ही साधु हुआ जाता है और मांग कर खाया जाता है। तब अपने अंदर की जो चेतना है वो विकसित होती है। और गृहस्थी में कब विकसित होती है? जब गरीबी से वो ठोकर खाता है, लोग उसको चढ़ाते हैं, नालायक बोलते हैं, सब तरफ से उपेक्षा करते हैं, तब उसके अंदर की चेतना उगती है, मजबूत होकर के आगे बढ़ती है। तो हम जो हमारे वो संत थे, उनको साथ लेकर के उस गांव में पूछते पूछते उसके घर पर गए। वो महिला तो मिली नहीं साध्वी। उसके घर का जो आदमी था वो द्वार पर बैठा हुआ दाढ़ी बनवा रहा था नाई से। तो मैंने उससे पूछा कि अमुक का घर यही है? तो इधर मुँह करके दाढ़ी बना रहा था, तो मुँह उधर घुमा लिया, बोला ही नहीं। अब आप सोच लो कि जिसके द्वार पर हम गए हों और उससे पूछ रहे हो कि ये घर उसी का है, वो बोलता ही नहीं।
अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या सोचोगे? लेकिन हम लोग सोच नहीं सकते थे। जब वो बोला नहीं, 2 मिनट तक खड़े रहे, कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो सोचे कि दूसरे गांव चलते हैं। फिर जो दूसरी महिला थी उसी गांव की, वो रास्ते में मिल गई अचानक। जिसके द्वार से लौट करके आया वो संपन्न थे। इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इसका आधा रहा होगा, इतना बड़ा हॉल था, उसके पीछे उसका मकान था। मतलब कोई गरीबी कमजोरी नहीं थी उसके। लेकिन वहाँ से लौट करके जब रास्ते में दूसरी महिला मिली, वो कमज़ोर थी, उसके घर में केवल छप्पर था। लेकिन वो मिली तो इतनी खुश हुई जैसे कोई देवता भगवान मिल गया हो। साहब लौटे चले जा रहे हो? फिर ले आई घर। तब हमारी जान में भी जान आया, चलो किसी ने पहचान ना। तो फिर उसने चारपाई रखी, बिठाई, फिर उसके बाद पैर धोई, हमारे घर देवता आ गए। उस गांव में भी पहली बार मैं गया हुआ था। फिर स्नान आदि करके भोजन बनाया। फिर शाम के समय फिर हम लोग भजन और प्रवचन अपना कथा कहते हैं वो शुरू किए। फिर धीरे 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 जैसे जो कोई बीज होता है, बरगद का बीज, पीपल का बीज, मटर का बीज, चने का बीज, इससे किसी को मोहब्बत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ दिखता नहीं है। लेकिन इसके अंदर भरा सब कुछ है। इसको थोड़ा सा मिट्टी का स्पर्श दो, पानी दो, हवा दो, तब भी पता चलेगा क्या है ये। उसने हमको वही मिट्टी पानी का स्पर्श दिया, रोक लिया अपने घर पर। पूरा दिन बीत गया, कोई बोलने वाला गांव में नहीं मिला। लेकिन शाम को जब मैंने भजन कही, थोड़ी कथा कही, तो आवाज़ सुनकर के फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। और 3 दिन में तो इतना प्यार मिला लोगों का, इतना प्रेम मिला कि जाने नहीं देंगे साहब। हम 2 दिन के लिए गए थे, फिर पूरे गांव के लोग बारी बारी घर में भोजन बनाइए, कथा कहिए, सुनाइए। 7 दिन के बाद फिर इतना जोर पानी बरसा है, एक रात में इतना पानी बरसा है कि पूरे गांव में कमर बराबर पानी पड़ गया। अब घरों में चावल तो है, आटा तो है, लेकिन चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं कि महाराज जी अब जाओ। लेकिन लोगों का ये वातावरण देख करके, गांव का ये देख करके फिर हम निकले। फिर आंसू भरे आँखों से लोगों ने विदाई दी कि हम ऐसे समय में साहब को जाने दे रहे हैं। फिर पास में रेलवे लाइन थी, रेलवे लाइन में रास्ता थोड़ा दिखता था, बाकी चारों तरफ पानी पानी। उसी रेलवे लाइन से होते हुए हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। हाहाकार मच गया, जानवर डूबे, घर डूबे, जो जो सामान बचा पाया अपनी गठरी लेकर सब स्टेशन पर पड़े। वो दिन भी हम लोग देखे। लेकिन उस दिन में भी हमको बुरे दिन नहीं दिखते थे, क्योंकि हमारी कोई आस नहीं थी कि हम बड़े हों, हमको लोग जाने, हम धनवान हों। ये सारी चीज़ें तो घर में हम लोग छोड़कर तब निकले थे। स्कूल की पढ़ाई देखे, उसमें नेतागिरी देखे, बड़े लोगों को देखे, नौकरी वालों को देखे, लेकिन जो भीतर में चेतना चाहिए, आनंद चाहिए, वो नहीं दिखा। और गुरुदेव जी के पास जब वो चीज़ मिल गई तो लगता ही नहीं था कि हम किसी गरीब के घर में हैं। और वो चीज़ जो मिली, इसीलिए लोगों के अंदर में हमारी डिमांड बढ़ी। हर आदमी खुश और प्रसन्न और एक लायक आदमी ढूंढता है। जैसे लड़की के लिए, लड़के के लिए वर और बहू ढूंढता है, ऐसे ही हर आदमी एक खुश आदमी मित्र के रूप में, अभिभावक के रूप में ढूंढता है। और ऐसा मिल जाए तो सोचता है कि ये सतयुग का कोई व्यक्ति है। क्योंकि पूरे संसार में आदमी स्वार्थी है। आपकी जेब में पैसा अधिक हो तो आपको वो पाएगा, बातें करेगा, खूबसूरती हो तब बातें करेगा, जवानी हो तब बातें करेगा, किसी अच्छे पद पर हो तब बातें करेगा। ये सब न हो तो कोई आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन जिससे कोई बात नहीं करता है, उसके पास भी बहुत कुछ होता है। उस लड़की ने अपनी जो महिमा बनाई कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग भी उससे मिलने आए, तब उससे रिक्वेस्ट किए कि बेटी तू अपनी एक आत्मकथा लिख दे।
उसी पैर के अंगूठे से कलम पकड़ के वो 300 पृष्ठ की जो पुस्तक थी उसने लिखी थी, और उसमें सारी बातें उसने लिख डाली थी कि मेरे पिता कौन है। उसने कहा मेरे लिए भगवान भी कोई नहीं है। उसने कहा कि मैंने अपने भीतर की जो चेतना पाई यही मेरा भगवान था, और इसी को मैंने संवारा सजाया और यही मेरी दौलत बनी। उस समय जो पुस्तक लिखी थी उसकी पुस्तक मैंने पढ़ी तो 32 साल की उम्र की हो चुकी थी वो, 32 साल की। राज दरबार में उसको बुलाया गया, सिंहासन पर बैठाया गया, पूरे काठमांडू में जुलूस निकाला गया, और ये चीज़ आप सबके भीतर में है। कभी मत दूसरों को देखकर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। आज सबके अच्छे दिन है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने को भूलोगे तो अच्छे दिन निकल जाएंगे। आछे दिन पाछे गए, गुरसों किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। एक गरीब आदमी होता है, वो अपने गरीब मानता है, और हमने अमीरों को देखा है बम्बई के ऐसी जगह पर जहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा महाभारत और रामायण की शूटिंग हुई है, वहाँ भी मैं गया हूँ। गुजरात के कुछ लोग रहने वाले थे, उन्होंने परिचय बताया कि मेरी बहन वहाँ रहती है, आप बम्बई जाएं तो उसके यहाँ भी चले जाएं। और ऐसे जगह पर भी मैंने पता पूछने के लिए किसी घर की ओर उन्मुख हुआ, और 7 मंजिल का महला उनका मकान, और हम लोग उस तरफ उन्मुख हुए कि इस नाम का व्यक्ति यहाँ कहीं आसपास मोहल्ले में रखता है, गोरेगांव कहते हैं उस मोहल्ले को। हम तो पता पूछना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर में इतनी भीतर से कचोट थी, इतना डर था कि कोई हमारे अंदर हमारे घर में चला आ रहा है। इतने बड़े घर में भी आदमी को डर है कि कोई हमारे घर में एक आदमी आ रहा है। वो दूर से ही, हम लोग बाउंड्री के पास खड़े नहीं हो पाए, दूर से हाथ हिला करके बोल दी महिला कि आगे जाइए, यहाँ पर कोई है नहीं, आगे जाइए। और जिसके घर में जाना था उसके घर में गए तो उसको भी नहीं पता था। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर कुछ पता नहीं चला तो हमने उस गुजरात वाली महिला को फ़ोन किया कि हम लोग तो गोरेगांव में पहुँचे हुए हैं, यहाँ कोई मिलता नहीं है। जिस घर में जाना था उसी घर के सामने खड़े थे। जब फ़ोन उसको आया अंदर से, तब दौड़ते हुई आई और एकदम से पैर पकड़ के रोने लगी, साहब पहचान नहीं पाए। द्वारे तेरे राम जी मिलऊँ कबीरा मोई, तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूँगा तो। हर आदमी इस दुनिया के इस स्वार्थी लोगों का चेहरा देखकर, कचरा देखकर, बातें सुनकर स्वार्थी हो जाता है। और दूसरों की बातें मत सुनो, तो हर ये बच्चा देवता होता है, भगवान होता है, इसके पास सारी ताकत भरी हुई है। हर माँ को चाहिए कि अपने बच्चों को छोटा नहीं कहे, कम नहीं समझे, किसी से कम नहीं समझे कभी। ये आप सुनाते हो, उसके सामने रोते हो, अपने को गरीब कहते हो, और तभी ये बच्चे फीलिंग से भीतर कमज़ोर होने लगते हैं। इनको भगवान की कथा क्यों नहीं सुनाते हो? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उस भगवान की कथा सुनाओ जिसको गांव के लोग चोर भी कहते थे, तब उसका नाम माखन चोर पड़ा। हमारे भारतीय परंपरा में वो ताकत दी गई, वो साहित्य दिया गया, उपदेश दिया गया कि चोर भी भगवान होता है। नहीं समझने वाले कहते हैं कि हिंदुओं के भगवान तो चोर होते हैं, चोर भी भगवान होता है। आपके बेटे ने थोड़ी सी कोई गलती कर दी और किसी ने उसकी बुराई कर दी, आप छाती पीटने लगते हो, सिर पीटने लगते हो। दुनिया बुराई करे, आप चुपके से उसको एक थप्पड़ लगा दो, चुपके से उसको कान ऐंठ दो, लेकिन तुम तो बुराई मत करो। मैंने देखा है कि मैं उस गुरु के चरण